परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव को संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, स्थिर अस्थिर मन को स्थिर करने हेतु जिन्होंने हमें ताउम्र सहयोग दिया वे अनंत अनंत उपकारी मेरे माता जी महाराज, जिन्होंने जन्म देकर सार्थक न समझते हुए जीवन की सार्थकता पाने के लिए उंगली पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ माता जी एवं स्वर्गस्थ पिताजी, धर्म सभा में पधारे हुए परम पुण्यशालियों, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। सारे शास्त्र यानी परमात्मा द्वारा मिली गई टैबलेट है। बाहर के टैबलेट तन को स्वस्थ करती है और प्रभु के टैबलेट आत्मा को स्वस्थ करती है। परमात्मा महावीर ने जगत जीवन के कल्याण के लिए, जगत जीवन के मंगल के लिए, शुभ के लिए अपनी ओर से खूब प्रयास किया है, खूब प्रयास किया है और समस्त मानव जाति को झकझोर दिया है। उनके वचन संदेह से भरे हुए नहीं है, सत्य से भरे हुए हैं। और जो जिनवाणी पर शंका करता है भव बिगाड़ता है, जन्म बिगाड़ता है। जन्म की महिमा हमने समझी नहीं, सुना जरूर है पर समझे तो नहीं है। ऐसे परमात्मा महावीर जी ने जगत जीवों की कल्याण हेतु फरमाया, धम्मो मंगल मुक्तिठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, इसके आगे कोई मंगल रूप नहीं है, कोई नहीं। वो उत्कृष्ट है जो जीव को उत्कृष्ट बनाता है, जो जीवन को मंगल से भर देता है। वही धर्म पहले था और वही धर्म आज है। वही बातें पहले थी चतुर्थ काल में और वही बातें आज है पंचम काल में। काल बदला, कलेजा भी बदल गया, हमारा कलेजा भी बदल गया। इससे पत्थर के समान हमारे कलेजे हो चुके हैं। जिन सूत्रों ने अनंत जीवों को मोक्ष की ओर प्रयाण करवाया और मोक्ष पधारे, वे ही सूत्र आज भी है, वही धर्म आज है। पर पहले के पात्र उच्च कोटि के थे और आज के पात्र हीन कोटि के हैं सारे। और प्रभु फरमा रखे थे धर्म उत्कृष्ट मंगल है। गौतम स्वामी पूछ रहे, अहो भंते, जिसके उत्कृष्ट की बात आप कर रखे हो वो धर्म कौन सा है? अहिंसा, संयम और तप। यह अध्यात्म जगत का सूचक है। यहाँ स्पष्ट संकेत दिए है, मानव जाति को संकेत दिए है। भले ही बीच में गौतम माध्यम रखा है, समस्त मानव जाति को दिया है। तो धर्म, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा ये निगेटिव थिंकिंग है, नास्तिक का कथन है। तो अस्ति का कथन क्या है? क्या कथन है अस्ति का इसका? हाँ जी, ठीक है। विश्वास, हिंसा नहीं करना, वो भी तो निगेटिव है, नहीं करना आगे। प्रेम का विस्तार, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का विस्तार है। और ये प्रेम जब फैल जाता है सारे लोक में, उसका नाम पुनः अहिंसा कहते हैं। किसी जीव को मारना नहीं, इतना ही तो अहिंसा नहीं है। मारने के परिणाम भी नहीं लाना है, मारने के परिणाम भी नहीं लाना है। कदाच किसी के प्रति आप नफरत करते हो, ये भी हिंसा का भाग है।
ये भी हिंसा है। किसी से लड़ते हो, झगड़ते हो, द्वेष करते हो, उसके बारे में बदनामी करते हो, ये भी हिंसा है। प्रेम का पूर्ण विस्तार जो है उसका नाम है अहिंसा। परमात्मा का धर्म निरोध का है, किसी के विरोध का नहीं है। निरोध यानी खत्म करना, अगले कड़िया, किसी का विरोध नहीं है। कारण ये जो सिद्धांत परमात्मा ने दी है, अनेकांत सिद्धांत, इधर के लोगों को इसका कोई लेन न कोई देन मालूम ही नहीं है। बहनों को थोड़ा बताया हुआ है तत्वार सूत्र में। अनेकांत जो सूत्र दिया, ये सूत्र अहिंसा, अनेकांत, और तीसरा अपरिग्रह। अगर सारा संसार इस बात को स्वीकार कर ले तो संसार में लड़ाइयों के नामों निशान खत्म हो जाएंगे ना। तीन ही बातें हैं, और आज कई लोग मान रखे हैं। आदि शंकराचार्य जो हुए थे वह भगवान महावीर जी के समकालीन हुए थे, प्रभु के समकालीन हुए थे। आज के कुछ साहित्यकार कहते थे कि शंकराचार्य जी ने भगवान महावीर को समझ लेते और उनके सिद्धांतों को समझ लेते तो संसार में आज तूफान नहीं आते। आदि शंकराचार्य ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और अपना ही धर्म चलाया, इसलिए सारे अशांति के अड्डे बन गए, सारा संसार अशांत है। तो धर्म वो उत्कृष्ट है, वो मंगल है जो जीव को, गिरे हुए जीव को ऊपर उठाता है। जो स्वयं मंगल है वो औरों का मंगल कर सकता है, स्वयं मंगल है। कौन है आज मंगल बताओ? है कोई एक हाथ कि किसको में हम मंगल कहते हैं, जिसने मंगल पाया है? नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं टकराव है, कहीं न कहीं दुराव है, कहीं न कहीं लड़ाइयाँ है, झगड़े है, वो धर्म है ही नहीं। ये 18 प्रकार के जो पाप स्थान है ना। पाप कितना है? पाप कितना है? आपने बोला, हाँ ठहरो, पाप कितना है? हाँ जी, कितना क्या? 18? जी नहीं, पाप अनंत है, पर ये 18 बॉक्स है, किसके किसके माध्यम से ये स्थान है, ये पाप नहीं। पाप करने के ये स्थान है, चाहे वो प्राणातिपात मिशा जो कुछ भी है। पहला अनंत पाप इस जीव ने अपने में भर के ले लिया, अपनी नादानी में। लोग पूछते अज्ञान में ये बात हो गई है, हम में समझ नहीं थी, हमने जानबूझकर नहीं किया। जिस समय समझ पैदा हो गई, हम अपने ढंग से चल रहे हैं। इसीलिए तो प्रतिकरण में मिच्छा में दुक्कड़म किसका दिया जाता है? ज्ञात अज्ञात किसी जीवों की हिलना की हो तो। और लोग कहते हम छोटे थे, हम तो समझता नहीं था, इसलिए वो अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात, ज्ञान ने जानकर, अज्ञात अज्ञान में, अजानते हुए, और जानते हुए भी ज़्यादा पाप करता है आदमी। तो प्रमाण है प्रभु कि धर्म उत्कृष्ट मंगलक है। देवा वीतम नमम संति, देवता उनको नमस्कार करते हैं, उनको जिनका जीवन मंगलमय चल रहा है, पाप कीचड़ से बाहर आया, हर एक के प्रति एक आनंद के भाव, परिणाम उच्च कोटि के परिणाम। आज हमारे परिणाम कैसे है? चाहे घर हो चाहे समाज हो, परिणाम क्या है हमारे? सोचने को मजबूर करता है। जिस उत्कृष्ट मंगल, जिसे परमात्मा ने कहा अनंत जीव उत्कृष्ट मंगल मनाकर मोक्ष चले गए, आज देवता आने को उत्सुक है। कोई तो एक हाथ मिले कि जिसको जाकर मैं नमन करूं। वे उत्सुक है मनुष्य जाति को नमन करने के लिए, उनके पास जाकर मैं चरण छूं, उनको नमस्कार करूं मैं। जस धम्मे सयाम, जिसके रोम रोम में धर्म रम गया है, जिसके नस नाड़ी में धर्म रम गया है, जिसके खून के कतरे कतरे में धर्म रम गया है, वहाँ देवता उत्सुक है जाके चरण छू। शास्त्र के रामायण प्रभु की वाणी, देवता उत्सुक है, पर आपके बच्चे उत्सुक नहीं हैं तुम्हारे चरण छूने के लिए।
बच्चे जल्दी, उनके दिमाग में यही नहीं आता है कि माता पिता को जाकर हम प्रणाम करें। देवता तो तैयार बैठे पर सामने वाला उस ढंग का है ही नहीं, किसको नमस्कार देवता करे, है ही नहीं, वो पात्र ही ठीक नहीं है। आज का उपादान यानी पात्र ठीक न ठीक है। जब पात्र ही ठीक नहीं है तो ये तुम कितने ही प्रवचन सुनो, कितनी जिनवाणी सुनो। बिगड़े पात्र में दूध डाला तो वो खराब ही होगा दूध। और ये मंगलमय परमात्मा की वाणी प्योर दूध है, प्योर दूध। अमंगल हो रहा है। जिसको मंगल के नाम पर प्रभु ने घोषणा की वो उत्कृष्ट मंगल जो हमारा धर्म है, और जिस सूत्र को लेकर अनंत जीव मोक्ष पधार गए, उनके मंगल सारे जय पर मंगलमय था। आज कौन बात कर रहा है? तो वहां पर जिस मंगल की परमात्मा ने घोषणा की, उन लोगों को जीवन मंगलमय हो गया, हमारा क्यों नहीं आ? हमारे चेहरे पर ग्लानियां है, अशांति है, दुख है, पीड़ा है, टेंशन है, भीतर में मायूसी जीवन है, भीतर में तड़प है, तड़प। हर एक का मन टेंशन से भरा हुआ है। और ये देवावीतम नमम संति के, जो एक मंगलमय हो सकता था पर हुआ नहीं। क्यों? भूल किसकी है? किसकी भूल? खुद की। तुम्हें भूल स्वीकार नहीं है। स्वीकार होती तो छोटे छोटे नियमों में आ जाते। भूल स्वीकार होती, और यही एक भूल है कि हमने भूल को अपनी समझा नहीं। औरों की भूल देखने में नजर तीखी है, पर हम कितनी भूलें कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं। निशाना हो रही है कोई धर्म और की ओर निशाना नहीं है, निज चेतना की ओर, निज आत्मा की तरफ उसका निशाना है। हमारे लिए दिए है, औरों को बताने के लिए नहीं, औरों की गलतियां बताने के लिए ये धर्म नहीं। अपनी गलती देखो, जानो, समझो कि मैंने क्या क्या गलतियां की है। उन गलतियों से निर्भर हो जाना, उन गलतियों को सुधार लेना। और अगर जीव सुधर जाए तो वो कहता है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल उनके लिए है जिन्होंने अपने मानसिक तैयारी बना ली है कि मुझे अपने जीवन को बहुत ऊपर उठाना है। खाली मानसिकता में है, प्रैक्टिकली कहाँ आ रही है? बोले तैसा चाले, चाची बंदा भी पहुँचे। तो कराम महाराज कह रहे अपने पर ऑब्जर्वेशन करो, बाजू वाले का भी ऑब्जर्वेशन मत करो कि ऐसा है क्या, हम ऐसे है क्या, मैं ऐसा हूं क्या। जिस सूत्र की चर्चा परमात्मा महावीर जी ने की थी, 10वीं काली का पहला ही सूत्र है। बड़ा गहरा सूत्र है, पर आप गहरे में जाओगे तब वो गहरा है। किनारे पर रहो तो सीपले मिलेंगे, सागर की गहराई में जाओ तो मोती मिलेंगे। हम तो किनारे पर भी ठीक से खड़े नहीं है। स्वीकार करना ही पड़ेगा, कारण पाप के कीचड़ से पांव बाहर आए नहीं। अभी पाप में ही पड़े थे हम लोग। भले अभी यहाँ बैठे हो, मन में ताने बाने बूंद रखे हो, मन में ताने बाने बूंद रहे, यहाँ जाने के बाद मुझे ये करना, वो करना, वो करना, वो करना है। पर अभी तो कर लो जो कर रखे हो, वो तो ठीक से कर लो। जिस उत्कृष्ट मंगल ने, धर्म ने जीव को मोक्ष तक पहुंचाया, सीधा वहां आज आदमी वही सुन रहा है, वही स्वाध्याय कर रहा है। 10वीं काली की स्वाध्याय कर रहे हैं, नंदी जी की स्वाध्याय कर रहे हैं, सबकी स्वाध्याय हो रही है। आत्मा की स्वाध्याय कहाँ है? जो अंतरंग 6 तप है, 12 प्रकार के तप है ना, उसमें अंतरंग के 6 तप, वो अपनी ओर इशारा है, खुद के लिए इशारा है। कभी विचार नहीं करते हम इस बातों का। तो जो मंगलकारी था वो मंगलकारी आज क्यों नहीं बना? क्या कारण है? चेहरे हरे के उदास नजर आ रखे थे। हो सकता है कोई नकली हंसी लेकर यहाँ आता है, सामने दिखाता है, और भीतर थोड़ी छिड़कानी करूँ मैं अंतर में, हृदय में, तो बाहर आता है, सब बाहर आता है। ये तो हमने मुखौटा लगा रखा है, असली चेहरा सामने नहीं आ रहा है। असली चेहरा सामने नहीं आ रहा है। हम कहते ये लोग घना धार्मिक था, बहुत धार्मिक था, बहुत धार्मिक है। क्या ये सही है? धार्मिक, सब धार्मिक है, सही है? अगर होते तो इतने पाप इनसे बाहर आ जाता थोड़ा बहुत।
क्रिया को हमने धर्म मान लिया, क्रिया अपनी जगह है, हमारा विरोध नहीं उसको भी। बाहर की क्रिया हम मंजूर करते हैं और जरूर है वो भी, परंतु भीतर में अगर अशांति है तो पीड़ा है, चिंता है। सुनते सुनते भी ध्यान उधर जा रहा है कि आज किसका चेक पास करना है, किसके चेक पास करना है, किसको किसको देना है। सारा आयोजन या सामयिक में कर लेते हो। मैं गलत कह रही हूँ, कुछ कोई गलत बात है? बैठे सामयिक में, प्रशांत में बैठे, सामयिक है कहाँ वहाँ, लोक व्यवहार के सामयिक भी नहीं है। जिस मंगल स्वरूप ने अनंत जीवों को मंगल में बनाया, 100% ये है, पर प्रयोग करो खुद पे पहले। मैं आपसे पूछती हूँ, पहले दीक्षाएं ज्यादा होती है थी कि आज दीक्षाएं ज्यादा हो रही है? पहले दीक्षाएं ज्यादा होती थी कि आज दीक्षाएं ज्यादा हो रखी है? पहले बताओ ये। बराबर। आज पहले संत कम थे कि आज संत कम थे? आज ज्यादा है। पहले धर्म सभाएं एक चलती थी, आज गांव-गांव में, गली गली में धर्म सभाएं चल रही है। चल रही है कि नहीं? गली गली में धर्म सभाएं चल रही है। तो कहाँ गया सब कुछ? ये मंगल कहाँ गया? क्यों मंगल रूप नहीं हो पाए? कानून ने काम किया है, तुम्हारी चेतना ने काम किया ही नहीं इस बारे में। पहले तपस्याएं कम होती थी कि आज तपस्याएं ज्यादा हो रही है? बताओ, तपस्या पहले ज्यादा होती थी कि आज होती है? मुंडा बंद हो गया था ना। तपस्या कब ज्यादा हो रही है? आज। श्रावक के लिए तो तेले के ऊपर तपस्या ही नहीं है। उपासक दशा उठाकर देख लो, तेले के आगे तपस्या नहीं है श्रावक। और तेले की तपस्या में देवता आकर बैठ जाते थे सेवा में। वो जमाना था, देवता सेवा में आ जाते थे। देवावीतम नमम संति, देवता उनको नमस्कार करते हैं। और आज थाना घर रही नजीक नहीं आवे, मास खमणे तो अपना अपना काम में लागोड़ा है। ये तफावत क्या? पहले का अपेक्षा सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया और मन घट गया, चिंतन मनन घट गया। खाली सुना है, आगे कुछ नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं। तो जो मंगल रूप था वह मंगल रूप हो ही नहीं पाया। बीमारियां मनुष्य की बढ़ती जा रही है, दिख रही है। कई शरीर का बीमार है ऐसा नहीं है, तन की भी, मन की भी बीमारियां बहुत कुछ है। इसलिए कई मानसिक रुग्ण हो गए जो वहां ले जाते डॉक्टर को बताने का, जो मन का सारी बात निकालने के लिए। मनोरुग्ण जो डॉक्टर होते हैं, जो मनोरुग्ण जिनको अंतर की बीमारी, मन की बीमारियां बाहर काटने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस धर्म ने अंतरंग बहिरंग दोनों में मंगल रूप धारण किया हुआ है, आज चेहरे अमंगल दिख रहे हैं। आज चेहरे पर कोई शांति नहीं दिख रही है। सतत यहाँ सलवटें लगी हुई है, टेंशन की सलवटें लगी हुई है। हंसता हुआ चेहरा नजर नहीं आ रहा है, नकली हंसियां चल रही है, सारी नकली, सब नाटकीय चल रहा है अभी। कारण जिसने दिया और नाटक खत्म किए, 4 गति के नाटक खत्म करके पंचम गति को ले जाने वाला यह सूत्र है, धर्म धम्मो मंगल मुक्तिठम। हमसे तो ज्यादा स्वास्थ्यकारी पशु दिख रहा है, वो इतना दुखी नहीं, पीड़ित नहीं। हमसे ज्यादा पशु अच्छे दिख रहा है, वो रोगी बिगी विषय नहीं। पशु से भी नीचे उतर गई हमारी यात्रा। और ये सूत्र मनुष्य जाति के लिए था, औरों के लिए नहीं था। पशु भी आराम से बैठे, रोड पर भी बैठ जाते हैं, वही सो जाते हैं, उठ जाते हैं, नहीं है। पशु शांत दिखाई दे रहा है, तूफान नहीं उसके पास, जिसके तूफान हमारे भीतर में ज़्यादा उठ गए हैं। और अंतर के जो होंगे वो शरीर पर प्रभाव डालेगा और डालेगा, अंतरंग पर टिका हुआ है। इस परमात्मा ने ये दिया, जीवन का मंगल बनाओ। किसके लिए कहा? किसके लिए कहा ये सूत्र? पथे मिनक हो कि नहीं हो, जनावर हो, मिनक हो ना, कुछ कही हो, क्यों शांति नहीं है कि रात चिंतित ऐसा बैठा रहता। कितनी चिंता है बाबा, सारा आकाश आइन पड़ी है माते, क्या है?
धर्म सभा में सुनने की भी एक विधि होती है, कैसे सुनना, शांत मन से, कारण मन ज़्यादा उपद्रवी है, कर्म बंधन में है हमारा। तो इतना ये उत्कृष्ट धर्म क्यों नहीं फल रहा है? कोई एकाध चेहरा थोड़ा कदाच हो सकता है मुस्कुराता है, बाकी हर एक के चेहरे पर पीड़ा है, हर एक के चेहरे। एक मनुष्य अगर कोई अशांत हो तो कह भी सकते हैं, पर सारे के सारे मनुष्य अशांत हो गए, रोगी हो गए, सारे मन के रोगी ज़्यादा आज। और डॉक्टर भी कहे मनात्न काढून टाक, अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे जाकर बैठ गई ये बातें, तनाव की बातें। निकालना आसान नहीं है, उसको निकालना है तो आपका ही पुरुषार्थ होगा। डॉक्टर खाली विधि बताएंगे, बाकी कुछ नहीं कहते। तुम तुम्हारा जानो, तुम तुम्हारा जानो। जीवन सगळ्यांनाच मिळत असतं, जीवन सगळ्यांनाच कळत असतं, मिळत असतं, पण ते कसं जगावं हे फार थोड्यांना कळत असतं। ते कसं जगावं फार थोड्यांना कळत असतं। शब्द दोहराए गए, जीवन कोई बदलाव नहीं आया। इसका कारण क्या है? इसका राज क्या है? रहस्य क्या? क्यों धर्म नहीं फल रहा जीवन? हमारे सोचने के ढंग बदल गए हैं। हमारा समाज का, सोसाइटी का, स्थानक का, हर जगह हमारे सोचने के ढंग ही बदल गए हैं। जिस स्थान पर बैठकर अनंत को आमंत्रण दे सकते थे, वहाँ भी तो लड़ाइयाँ चल रही है। स्थान, एक स्थान हमारे नसीब से मिला था, धर्म स्थान, वहाँ भी लड़ाइयों के अड्डे बन गए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने गीता सुनी थी, किसके पास? श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी, और कृष्ण अर्जुन जी सुन रहे हैं। वो मैदान, उस मैदान को मंदिर बना लिया अर्जुन ने, शांत भाव से गीता सुन रहे हैं। मैदान मंदिर बन गया और हमारे मंदिर मैदान बन गया। इतना बड़ा फर्क आया। इसके मूल में क्या घटना है, ये थोड़ा सोचेंगे हम लोग। बहुत बड़े संत हो गए, स्वामी राम तीर्थ, नाम सुना है ना, राम तीर्थ, बहुत बड़े संत होके गए हैं। एक बार वे जापान की यात्रा में गए हुए थे। स्वामी राम तीर्थ जापान की यात्रा में गए, और वो रास्ता जंगल से गुजरता था। माली भी उनको ले जा रहा, वहाँ के वो लोग जो प्रमुख है वो भी उनको साथ है, उनको रास्ता बता। स्वामी राम तीर्थ इधर उधर देख रहे। देवदारू के वृक्ष बहुत हाइट पर होते हैं, बहुत ऊंचाई लिए होते हैं देवदारू के वृक्ष, पर वहाँ जंगल में देवदारू के वृक्ष इतने से बड़े हुए नजर आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ऊंचाई नहीं, और घमेले में लगाए हुए है, और इतनी उनकी हाइट है, इतनी है। राम तीर्थ ने देखा कि जो देवदारू है कितने ऊंचाई पर चढ़ता है, उठता है, ये छोटा क्यों है? तो राम तीर्थ को थोड़े मन में शंका आई, तो उन्होंने पूछा ये ऐसा क्यों किया आपने? ये झाड़ इतने बढ़ने की क्षमता रखता है, क्या अभी लगाया है? अभी लगाया, महीना 2-4 महीने में लगाया कि नहीं? फिर कब लगाया? इसको लगाए 250 बरस हो गए, बढ़िया होने लगाए 250 बरस, फिर इतने क्यों है? उन्होंने घमेला उल्टा किया और राम तीर्थ को कहा, महात्मा जी हर माह में इसकी जड़ काट देता हूँ, मैं जड़ काट देता हूँ। जड़ जितनी गहराई होगी उतना वृक्ष उठेगा, और जड़ मूल ऊंचा ऊंचा है तो वो वृक्ष टिक नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता है। एक हवा का झोंका आया कि चला, हम हर माह इसकी जड़ें काटते थे, ये ऊंचा उठे नहीं, ये वृक्ष ऊंचे उठे नहीं देवदारू के, हम काट देते हैं। स्वामी राम तीर्थ जी समझ गए। आज हमने भी धर्म के नाम पर झाड़ तो लगाए है, पर उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? जड़ काट दी। कौन सी जड़ काटी? संस्कारों की जड़ काट दी। जीवन में कोई संस्कार है और कोई मान है और कोई मर्यादा है, और ना जीवन जैसा चाहिए था ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गलत बातों में आदमी डूब गया। घर में कोई संस्कृति नाम की चीज नहीं रखी, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे घर में संस्कृति नहीं, तुम्हारे वाणी में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे व्यवहार में तुम्हारा
अगर ये संस्कार न ठीक है तो वो आत्मा ऊपर नहीं उठ सकती। जैसे वो झाड़ ऊपर नहीं उठ सकता, वैसे हमारी चेतना भी ऊपर नहीं उठ सकती। कारण संस्कारों पर धर्म टिकता है। संस्कारहीन होवे तो धर्म उठता ही नहीं, वहीं खत्म हो जाता। धर्म टिकता है तो संस्कारों पर टिकता है। और आज संस्कारों का क्या हो गया? खात्मा, नीलाम, पूर्ण नीलाम हो गया। संस्कृति मानव जीवन की सनातन सत्य है। जिस संस्कार के निर्माण दाता ऋषि मुनि महात्मा थे, उन्होंने संस्कृति है। सारे संसार में उत्कृष्ट संस्कृति जिसकी थी वो मेरा भारत देश था। इसलिए सारे विश्व का जगत गुरु कहलाया था जमाने में। आज नहीं, आज तो विचार ही मत करना इस बारे। हाँ, अगर कर सकते हो तो अपनी संस्कृति ठीक से पुनर्स्थापित कर सकते हो। ये बोर्ड लगाने का कारण क्या है? बताओ, क्या कारण था मेरा बोर्ड लगाने का? संस्कृति में ऊपर उठे हर कोई। और कई लड़कियां अभागी ऐसे ड्रेस पहनने नहीं देते, इसलिए हम नहीं आएंगे। नंगे आओ, मुझे क्या लेना देना। लोगों को बताओ तमाशा। और एक एक को पूछ रही हूं, हर एक को, क्या आपके घर में संस्कार बच्चे हैं? परिवार में बच्चे है क्या संस्कार? माता पिता संस्कारी नहीं तो बच्चे कहां से संस्कारी होंगे? जैसे होंगे सघन विघन विटला वृक्ष, छाया भी तो वैसी होगी, तो छाया भी वैसी होगी। और जैसे होंगे माता पिता तो संतति भी वैसी होगी। जैसे होंगे माता पिता तो संतति भी वैसी होगी। गलत है? नीम का बीज बोया तो ऊपर क्या आम आएगा? आम आएगा? बीज बोया नीम का और इंतजार करता है आम कब आवे। माँ तो फुटेला ऊपर देखी। क्या किया? संस्कृति का नीलाम कर दिया। इसलिए जीवन में धर्म नहीं रम रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। ताउम्र तुम सुनते जाओ, कुछ न ठीक होगा। जड़े कमजोर है हमारी। हम कहाँ से कहाँ चले गए, हमारे बच्चे भी कहाँ से कहाँ चले गए। कभी ऑब्जर्व किया इस बात में? जिस संस्कृति के निर्माता वो ऋषि मुनि थे और सारे विश्व में फैलाए, आज तुम्हारे घर में भी नहीं रखे ये तो चीज। मैं पिता को पूछती हूँ, गलतियां इधर की है, पिता को पूछती हूँ, अगर आपकी बच्ची आपके सामने उभरते यौवन में है और न पहनने जैसे उद्भट कपड़े पहने है, क्या आंख में कुछ महसूस होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बोलना है। आज बच्चे आपकी जिसको जन्म दिया है और उद्भट विचित्र वेश पहन के वो आइए आपके सामने, क्या कभी दिमाग में और किसी की बात तो नहीं आएगी? हैरान। भगवान महावीर ने इसीलिए कहा कि लड़की 9 साल की हो जाओ तो अकेले कमरे में पिता के साथ नहीं बैठना चाहिए। पलंग पर सोने के बाद बहुत दूर गई है। अकेले में बेटी को लेकर नहीं बैठना, कारण ऐसी दुर्घटनाएं इस देश में हुई है और हो रही है। आज तो सगे बाप का भी भरोसा नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। तुम कितना ही कहो, गड़बड़ होनी है। मन में गड़बड़ होगी, आंखों में गड़बड़ होगी। मैं कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ये गलत कह रही हूं? तो ऐसा वातावरण क्यों बनाया? क्यों ऐसे विचित्र वेश पहनने को लगाया लड़कियों को? क्या कारण? क्यों आज्ञा दी ऐसे कपड़े पहनने के लिए? एक भाई ने मुझे पूछा, महाराज साहब बाबा माने को नहीं, मैं कहीं करूँ? बाबा मानी सुने को नहीं, मैं कहीं करूँ? और माना घर में साड़ियाँ पहनने की प्रथा है, वे ड्रेसेस पहने, सुने को नहीं। मैं कहा अच्छी बात है। तुम्हारे बच्चे की सगाई हुई थी, 6 महीने रही महाराज साहब, और मेरे निकट की थी भाई, वो 6 महीने सगाई रही। त्योहार तो आए होंगे ना, कोई ना कोई त्योहार तो आए होंगे। त्योहार में तुमने क्या भेजा बताओ? क्या भेजे? ईमानदारी से बताओ। 5 कई वे भाऊ घना ड्रेस, हर दिन रे एक ड्रेस है। ड्रेस भेजे थे कि साड़ियाँ नहीं थी तुम्हारे पास? थी
मैंने समझा बच्चे अपनी छे, पता भी की शिकायत बच्ची थाड़ी है ना। जब तुमने अपने घर की संस्कृति उन घरों में पहुंचा दी कि हमारे घर में ड्रेस चलते, माँ बच्चे उठे पैरे, बच्ची की जगह बच्ची है और बहू की जगह बहू है, वो अपनी मर्यादा। खानदान का बखेड़ा क्यों हुआ और खान पान का बिगाड़ा क्यों हुआ? किसको पूछूं मैं ये, किसको कहूं मैं ये, और किसको जिनवाणी सुनाऊं मैं? बोलो, तुम हकदार नहीं हो जिनवाणी सुनने के बिल्कुल भी। पहले संस्कृति को जिंदी करो फिर जिनवाणी सुनो, पर परमात्मा की वाणी सुनो तो बात अलग बनती है। सारी मर्यादाएं माँ बाप ने छोड़ दी। मैं कई बार छोटे बच्चों को पूछती हूँ, बेटा ये ड्रेस कौन लेकर आया? पापा लाया। मम्मी? तो मम्मी से पैर नहीं है? आंखों की शर्म मर गई हमारी, संस्कृति का नामो निशान नहीं रहा हमारा। और फिर कहते हैं अशांति अशांति। कहाँ की अशांति? कौन सी अशांति है? सारा घर तुमने बिगाड़ा है। बिगड़े हुए घर को सुधारने का काम नारी का है और बिगाड़ती जा रही है। अब एक बच्ची मेरे पास एक आई थी बच्ची, उसका कोई कार्यक्रम होगा तो पहले यहाँ दर्शन करने के लिए आई। मैं क्या बेटा ये ड्रेस, माँ मना करियो अपना ने बारे प्रोग्राम करने जाओ है ना, तो कोई जल्दी वो ड्रेस पहन। किसने शर्म खोई आंखों की? तुमने। आंख में लाज नहीं, शर्म नखी, संस्कृति नहीं, घर का कोई मंगल नखी, और कहते मारा सा दुखी गणों पड़ियो रे दुख में। मैं क्या करूं? कहाँ तक गले फाड़े हम लोग भी? मनोरंजन नहीं है ये हमारा। तुम्हारे को जीवन देने की मेरी इच्छा है, तुम अच्छी तरह जो जीवन सगळ्यांनाच मिळत असतं पण ते कसं जगावं हे फार थोड्यांना कळत असतं। इस लाइन पर गौर करो। क्या क्या संस्कार की सुरक्षा कहाँ? सुरक्षा कवच है वो हमारा, संस्कृति हमारा सुरक्षा कवच है। क्यों तुम्हारे घोड़नी से लड़कियां भाग गई? क्यों पुणे से लड़कियां भाग गई? क्यों नगर हर जगह लड़कियां भाग गई? कौन जिम्मेदार उसका? अबे पट्टियां लगा दी ना मुंडा ने, कौन जवाबदार इसको? मेरे शब्द कड़वे है पर पीड़ा है मेरे अंदर में कि मेरा समाज अगर सुरक्षित रहा तो उसमें हमारी सुरक्षा निहित है। हमारी अपने ही तुम रक्षा नहीं कर सकते, हमारी क्या रक्षा करोगे? याद रखना, कोई साधु संत इतने कड़वे नहीं बोलेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, कारण मेरा समाज है ये, मैंने स्वीकारा है इसको कि समाज मेरा है। हमारा कर्तव्य जहाँ भूल है उसको सुधारना। कहाँ वो उत्कृष्ट संस्कृति, कहाँ वो सभ्यता? बताओ कहाँ रही सभ्यता? कितने बच्चे तुम्हारे कितनी बार आए फल सिर्फ दर्शन करने को? पूछा कभी क्यों नहीं गया स्थानक में? अपना बुढ़ापा आप बिगाड़ रहे हो। बच्चे को उंगली पकड़कर यहाँ लाते तो बुढ़ापे में आपकी उंगली पकड़कर संतों के पास ले जाते हैं। है क्या वो आज? पूछा कभी बच्चों को? खाओ पियो और मौज करो, जिंदगी बर्बाद करो। इतिहास साक्षी है इसका, इतिहास। देश रक्षा के लिए शिवाजी ने चिलखत पहने थे, रक्षा के लिए पहने थे। और माँ जीजाकर दादा कोंडदेव के दिए गए संस्कारों में पली वो जीवात्मा, वो शिवाजी महाराज जिसको घूंटी में संस्कार दिए थे माँ जीजा ने, और दादा कोंडदेव, उन्होंने कैसे राज्य का कैसा खेल खेलना है सिखा। कन उम्र में छोटा था, उस घराने को शाहजी महाराज के बेटे पुत्र ये। कन वे हमेशा मुसलमानों के दरबार में वहाँ नौकरियाँ करते थे, तो पिता पुत्र का ज़्यादा मिलना नहीं होता, तो माँ बिठा के करती माँ। तुमने बच्चों को कभी अच्छी कहानियाँ सुनाई? टीवी रख दो, देख बेटा वो देख। विचार नहीं है अपने प्रति, परिवार के प्रति तुम्हारी कोई जवाबदारियाँ नहीं है। जन्म देने से तुम माँ बन रही हो, माँ नखी, तुम सिर पर बाई हो और बच्चे को भविष्य में नरक की ओर ले जा रही हो। तुम जिम्मेदार हो इसके। बच्चे साफ कहते मम्मी के वैसे पैरनो कहते नंगा रखना। अंग प्रदर्शन ही अगर फैशन है, अंग प्रदर्शन ही अगर फैशन है तो हम बहुत अभागे हैं। अंग प्रदर्शन ही अगर फैशन है तो हम बहुत अभागे हैं, कारण इस दौर में पशु हमसे बहुत आगे है। नहीं है? कौन सा कपड़ा है पशु के तन पर और कौन सी मर्यादा है? तुम्हारे पास वह अवसर था पर तुमने खत्म कर दिया। स्वामी विवेकानंद
एक बार विदेश में गए थे, कुछ गुरुओं की सभाएं धर्म होगी, कुछ भी, सारे देश के सब गुरुओं को बुलाया गया। और स्वामी विवेकानंद, शब्द पर गौर करो, विवेक में आनंद है। विवेकानंद क्या? विवेक में आनंद है। हमारा विवेक तो नीलाम हो गया, खत्म हो गया। स्वामी विवेकानंद जो विदेश में गए थे, सारे अन्य देशों के जो अपने सब आ रहे, कोई सूट, कोई बूट, कोई कुछ, कोई अटैचर, कोई अपनी शान में आ रखे। और स्वामी विवेकानंद ने कौन सा ड्रेस पहना था? केसरिया भगवे रंग का चौड़पट्टा और चादर, उसके आगे अनेक पगड़ी लगाई थी। पहले के लोग पगड़ियां भी पहनते थे, एक्यूप्रेशर होता था। अब तुमने पगड़ियां बंद की तो सरकार ने जबरदस्ती की, वो लगाओ। क्या लगाते हैं वो? हेलमेट। वो इस तो है, कहीं कोई पत्थर लग जाए सर पर तो पगड़ियां काम करता था, जितना हेलमेट नहीं कर सकता। वो हमारी संस्कृति थी। और तपस्वी राज बिना पगड़ी वाले नोटांग नहीं देता। वो एक महान आत्मा थी जिन्होंने संस्कार का उद्घोष किया था। तो स्वामी विवेकानंद जब वहाँ पहुँचे अमेरिका में, अन्य जो लोग थे वो इंग्लिश में उनको बोल रहे, ये क्या है? अटैची नहीं, कुछ नहीं, एक चादर लगा दी, एक चौड़पट्टा लगा दिया और यहाँ आ गए सर पर बांध कर। तुम्हारे कोई ऐसे ड्रेस नहीं है, तुम्हारे नीरा मूर्ख लोग है तुम्हारे देश के। विवेकानंद को कहा, तुम्हारे देश के लोग नीरा मूर्ख है, उन्हें कुछ समझता ही न ठीक है, कैसे भी रह लेते हैं, कुछ भी रह लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए स्टेटमेंट ये दिया गया था। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारी भी अपनी एक संस्कृति है। कौन कह रहे? स्वामी विवेकानंद कह रहे, हमारी भी कोई एक संस्कृति है। आपकी जो होगी हमें मालूम नहीं। तुम्हारी संस्कृति दर्जी के हाथ में है और हमारी संस्कृति गुरु जी के हाथ में है। तुम्हारा चारित्र वो दर्जी के हाथ में और हमारा चारित्र गुरु जी के हाथ में है। ये संस्कृति थी भारत की। कहाँ गई बताओ? छोड़ के दुनिया ढंग पुराना, छोड़ के दुनिया ढंग पुराना, क्यों बेढंगी हो गई। कैसा निकला फैशन देखो, दुनिया नंगी हो गई। कैसा निकला फैशन देखो, दुनिया नंगी हो। कठोर है थोड़ा, लागन तो ना हथौड़ा थोड़ा लगने दो, थोड़े हथौड़े कहीं एक आदि का समझ पैदा हो जाएगी। छोड़ के दुनिया ढंग पुराना, छोड़ के दुनिया ढंग पुराना, क्यों बेढंगी हो गई। कैसा निकला फैशन देखो, दुनिया नंगी हो गई। कैसा निकला फैशन देखो, दुनिया नंगी हो गई। देखो फैशन की बलिहारी, नंग धड़ंगे नर और नारी। आई आशिक और खसीना, नंगी बाहें खुला सीना। मर्द ने अपनी मूछ मुंडाई, औरत ने चोटी कटवाई। औरत ने चोटी कटवाई, औरत ने चोटी कटवाई। मर्द भी अपने बाल बढ़ाए, औरत जैसा नजर वे आए। होगा पड़ेगा इसका कायल, खूब चला है ये स्टाइल। क्या हुआ? स्टाइल हुआ है। हो न पड़ेगा इसका स्टाइल। आगे कह रहे, लोग किसी से गाफिल कब है, नंगे एक हम्माम में सब है। शर्म कहाँ की दे दी शराफत, शर्म कहाँ की दे दी शराफत। दुनिया लफंगी हो गई। कैसा निकला फैशन देखो, दुनिया लफंगी हो गई। कैसा निकला फैशन देखो, दुनिया नंगी हो गई। छोड़ के दुनिया, छोड़ के दुनिया ढंग पुराना, क्यों बेढंगी हो गई। कैसा निकला फैशन देखो, दुनिया नंगी हो गई। अरे कैसा निकला फैशन देखो, दुनिया नंगी हो गई। गलत है, वापस लो। गलत है क्या ये बात? बस पीछे वापस ले लेते थे।
और एक धार्मिक क्षेत्र गिना जाने वाला जमाना था इसकी हवाएं चलती थी चारों ओर। घोड़ नदी को आदर से देखते थे, आदर से बात करते थे, कारण कई आत्माएं यहाँ से निकली है। इस माटी ने कई संत दिए थे। उस संतों की नगरी में यह नंगा नाच शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं। तो शिवाजी महाराज जिसको सुसंस्कृत करने वाली माँ जीजा दादाजी कोंडदेव बहुत संस्कार से भर दिया बचपन से ही। और जब वे बड़े हुए शासन संभालने लगे कि शिवाजी महाराज मेवाड़ के हैं, यहाँ आए इसके लिए मेवाड़ के हैं, राणा प्रताप के वंशज है। उनका भी सरनेम सिसोदिया था, भोसले यहाँ पदवी है उनको। ये चित्तौड़गढ़ के हैं, महाराणा प्रताप के वंशज है। और शिवाजी महाराज अब लड़ाइयाँ सब युद्ध खेलने लगे अपने देश के, जो जो गए उसको उखाड़ने, मुसलमानों से उठाने छुड़ाने के लिए तालिक है। कुछ मावड़ा लोग गए और किसी एरिया पर जाकर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और वो मावड़ा ने वो एरिया पूरा जीत लिया। जीत का जश्न मनाया जा रहा है और सारे मावड़े इतने खुश है कि हम महाराज के लिए हीरे माणिक मोती जो लुटे हैं वो सारे महाराज को भेंटना करेंगे। और उसी के साथ एक सूबेदार की लड़की जिसको भी पकड़ लिया और अंदर रख दिया, वो जो डोली उसने बिठा दिया, पर्दे लगा दिए। वहाँ पहुँचे चलते चलते मावड़ा शिवाजी के पास, वहाँ पहुँचे महाराज के पास और वो डोली बाजे में रखी, सारा धन दिया। और शिवाजी महाराज ने पूछा अपने मावड़ों से, वो क्या है इसमें, आपके लिए भेंटना है, क्या है भेंटना? पर्दा खोला, डरी हुई वो बाई सूबेदार की लाडली पत्नी, डरी हुई है पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। पर ये भारत देश था आज नहीं, वो देश था जहाँ किसी को भी गलत नज़रों से नहीं देखे जाते थे, गलत नज़रों से नहीं देखे जाते थे। और वहाँ पर आया एक सूबेदार की सून बहू, लाडली बहू, उसको उठा कर लाए थे साथ में और वो खड़ी थी। आपके लिए लाए महाराज, आपकी जवानी और एक सुंदर सूबेदार की बहू है, इसको लेके आए। थर थर कांपने वाली वो। शिवाजी महाराज ने कहा, डरो मत हमसे, डरने का कोई कारण नहीं। एक ही निवेदन है आपसे, सिर्फ सूबेदार के बहू को कह रहे, एक निवेदन, अशीत असती अमुची आई, अशीत असती अमुची आई, सुंदर रूपवती अशीत असती अमुची आई, सुंदर रूपवती आंगी सुंदर झालो असतो, आंगी सुंदर झालो असतो, बदले छत्रपति। कान में डालो, अंदर भीतर में डालो इसको। अशीत असती अमुची आई, सुंदर रूपवती आम्ही सुंदर झालो असतो, आम्ही सुंदर झालो असतो, बदले छत्रपती बदले छत्रपती। शिवरायाच्या दरबारी त्या, शिवरायाच्या दरबारी त्या, युवती मोहकती सुबेदाराची सून लाडकी, सुबेदाराची सून लाडकी, भयकंपित होती शब्द ऐकता, शब्द ऐकता, चकित जान
असती आमची आई, अशीच असती वसंतातले वसंतातले यौवन होते, वसंतातले यौवन होते, नयनी मादकता रूप अलौकिक मनमोहक ते, रूप अलौकिक मनमोहक ते, कोमल बाहुल का सौंदर्याति प्रतिमा परिति, सौंदर्याति प्रतिमा परिति, प्रभु माता अशीच असती आमची आई, सुंदर रूपवती आम्ही सुंदर झालो असतो, आम्ही सुंदर झालो असतो, बदले छत्रपती बदले छत्रपती। आज के हमारे बच्चे होते तो प्रश्न है आपको हमारा, क्या होता? बताओ क्या होता? फिसलते कि नहीं फिसलते? और वो मराठा मावड़ा, मराठा राजे शिवाजी, संस्कृति को उच्च कोटि पर ले जाने वाले शिवाजी जगत पूजनीय हो गया आज। तुम कहाँ के पूजनीय हुए? अपने घर के भी नहीं हुए, बाजार समाज तो बात छोड़। आज के बच्चे होते तो पता नहीं उस युवती के साथ क्या व्यवहार होता। जीवन को गिरावट की ओर ले गया, पूरे गिरावट की ओर। धर्म नहीं फलने का ये कारण, संस्कृति की जड़ें कट चुकी सारी। बुजुर्ग लोगों ने आंखें बंद कर ली, बच्चे हमारे मानते नहीं हैं। आंखें बंद, मुंह बंद। अगर बोलने जावे, दादाजी चुप रहो था न कहीं समझे। हमने ये सारे पहना हूं क्यों किए? औरों की नज़रों में मैं अच्छा दिखूं, औरों की नज़रों में मैं अच्छी दिखूं, इसलिए ऐसे वेश। कहीं फटे हुए जैसे, यहाँ कटे न वहाँ कटे न फटे। कहाँ कैसे कपड़े तुम खरीदती हो और अपने बच्चे का नरक में डाल रही हो। आंखों की शर्म मर गई, मन की मर्यादाएं टूट गई सारी। फिर कहते मारा सा घनी दुखी हूँ मैं, क्या जा हटे और कहीं क्यों उठा दुखियो टाटा आ जाओ। दुख के निर्माता कौन हो? फिर लड़कियां नीचे मुंह कर चलना पड़ता है माँ बाप को। अगर लड़के नालायकपना ऐसा करती है तो माँ बाप को नीचा मुख। तो माँ बाप ने नीचा मुंह क्यों किया? कि शुरू से ही मर्यादाओं का घूंघट नहीं रखवाया। मर्यादा के घूंघट उड़ गए हमारे, संस्कृति बर्बाद हो रही हमारी। और किस देश में आए हम लोग? किस देश में आए हैं जहाँ की एक संस्कृति, जहाँ का एक धर्म, जहाँ का एक जीवन, जहाँ की एक मानवता, नेकी, ईमानदारी, जो महावीर जी ने थाली परोसी और हमने उठा के नाली में डाल दी। और क्या किया? बताओ इसके आगे क्या किया? कौन तुम्हें पूछने वाला है? श्री राम जी पंचवटी में है, चित्रकूट पर है। श्री राम जी, सीता जी और बाहर विराजमान है लक्ष्मण जी, भाई भाभी की रक्षा में खड़े। आपस में पति पत्नी में कुछ वार्ता चली, राम और सीता में। उसमें चर्चाएं चली। सीता कहते आपसे मेरे चरण बहुत अच्छे हैं। राम कहते तुमसे अच्छे मेरे चरण हैं। अब दोनों एक आपस में थोड़ी तकरार चल रही, बात बढ़ती गई। सीता कहते मेरे चरण अच्छे, राम कहते मेरे चरण अच्छे। ये दोनों की चल रही बातें। ये बातें सुनी, बाहर लक्ष्मण जी खड़े हैं। सीता मैया ने बुलाया, भैया लक्ष्मण जी इधर आओ। अंदर गए, आपस में बातें चल रही।
मेरे पाँव सुंदर है ना? सीता पूछ रही लक्ष्मण जी को, हो माते आपके पाँव सुंदर है, परंतु आपसे भी सुंदर पाँव भैया जी के हैं रामचंद्र, उनके चरण और सुंदर है। पहले तो राम थोड़े नाराज हो गए, सीता के पाँव अच्छे बताए, थोड़ी नाराजगी आ गई। और बेटा बाल बांधे कि नहीं बांधे, पीछे से पिन लगाई कि नहीं लगाई, खुले बाल नहीं आना यहाँ। और शायद पैंट भी काली दिख रही है मुझे, यहाँ से पूरी दिख नहीं रही है, हो सकता है। और ये सारी बात इन बच्चों के लिए, पर बच्चे पीछे है और बूढ़े आगे है, किसको बताऊं? आपके जीवन की गौरव गाथा बता रही और पतन की भी बात बता रखी हूं मैं। तो बात चली, जब सीता के पाँव अच्छे कह दे तो सिवा राम जी के मन में थोड़ी पीड़ा हुई, नहीं भैया साहब इनसे भी आपके पाँव बहुत अच्छे हैं। सीता थोड़ी नाराज हो गई, राम जी जरा खुश हो गए, मेरे पाँव सुंदर बता रहा है भैया जी। इतने में कहा, भैया जी आपके चरण तब सुंदर है, इस कारण सुंदर है कि आपका आचरण सुंदर है, आपका आचरण सुंदर है, इसलिए ये पाँव सुंदर है। और आचरण और चरण दोनों ही सुंदर है, इसलिए मैया जी आपके भी चरण सुंदर है। बताओ तुम्हारे चरण क्या है, किधर जा रखे तुम्हारे चरण? हमारा हर कदम, हमारा हर चरण एक सुंदर आचरण की ओर जाना चाहिए। देश को मिला है सुंदर आचरणवान व्यक्ति आज, जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है। कोई व्यसन नहीं, कोई गलत बातें नहीं, नज़रों में प्रेम है, देश के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है। विदेश में जाने के बाद भी मांसाहारी चीज़ों का हाथ नहीं लगाया उन्होंने, शाकाहारी मिले है। और आज जैनों के घर में मांसाहारी लोग बैठे खाने वाले, कहो तो नाम भी निकाल दूं मैं आपको, नहीं बोलने में मजाक है। ये सिर्फ जिसका आहार बिगड़ा उसका विचार बिगड़ा, और जिसका विचार बिगड़ा उसका व्यवहार बिगड़ा, सब बिगड़ गया है। कैसे कैसे लोग इस देश में होकर गए हैं, कैसे कैसे जिन्होंने इस देश की गौरव गाथा को बढ़ाया, और हम कमीनों ने गौरव गाथा को मिटाया। हम बने थे ऐसे, क्यों, क्या कारण है? वस्त्र विकास में हमारा जीवन नहीं, वस्त्र विकास यानी कम कपड़े पहनना, उसमें हमारा चारित्र नहीं। चारित्र के विकास में हमारा जीवन होना चाहिए, वस्त्र विकास में नहीं, चारित्र के विकास में। क्या वस्त्र विकास में चारित्र का विकास हुआ है क्या? बताओ क्या है? क्यों तुमने परमिशन दी उनको? ड्रेसें पहनने की बहुओं को परमिशन किसने दी? सब पेरे तू ही पेर, सब बावड़ी में पड़े, थाने बहू ने पटक दो बावड़ी में। आज थोड़ा कड़क है, बोलूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं किसको, छोड़ू तो नहीं। कारण आप मेरे, मैं मानती हूँ आप मेरे हो, हम आपके हैं। पीड़ा होती है अंदर में जब ये शब्द निकलते हैं मेरे बंधुओं। आयुष्य ह्या पत्त्यांचा खेळ आहे। आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ। चांगली पानं मिळणं आपल्या हातात नसतं, चांगली पानं मिळणं आपल्या हातात नसतं, पण जे चांगले पत्ते मिळालेत, जे पत्ते मिळाले, जसे मिळालेल्या पानावर चांगला डाव खेळणं हे आपल्या हातात असतं। आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ आहे। चांगली पानं मिळणं आपल्या हातात नसतं, पण मिळालेल्या पानावर चांगला डाव कसा खेळेल हा आपल्या हातात असतो। गलत है? कहाँ है फिर तुम्हारा खेल, किधर चल रहा है? बड़े भाइयों को भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि बहन इतनी बड़ी हो गई, ऐसे कपड़े नहीं, तन ढके हुए लूज कपड़े पहनाओ। भाई की जवाबदारी भाई भूला, बाप की जवाबदारी बाप भूला, माँ ने अपनी जवाबदारी छोड़ दी, और अब बहनें दोनों क्या कर रही है रात में क्या पता। कितने सिम कार्ड है उसके पास, बताओ उसके मोबाइल में। कभी चेक किया बाप ने? जन्म दे के तुम बाप बने हो, तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। अरे महापुरुषों ने कहा, घड़ा जब तक कच्चा है और मिट्टी से आकार दे रखे हो, जब तक वो सिकता नहीं, उसके पहले आकार बदल सकते हो, पर अग्नि में जाकर सिक गया, आकार देने को जाओ तो टुकड़े हो गए उसके, टुकड़े हो गए उसके। दिया आकार,
अपने बच्चों के जीवन में कुछ किया? अबे सुने को नहीं थे तो कौन सा सुनिया हमारा सारा जो ठाणे सुना बे बेटा। छाछ बहू है कि बेटी है समझ में नहीं आवा। आज तो बहू है कि बेटी है क्या पहचान? टिक्कियां उड़ गई, चूड़ियां उड़ गई, शादीशुदा वाले पावों में भी कुछ नहीं, बिछा कहीं पेरे वे भी नहीं, गले में गंठन नहीं, कुछ नहीं। कौन है वो? समझे कैसे हम? किस बात पर मैं निर्णय लूं इस बात का? ऋषियों ने जो बातें बताई थी सब उड़ गई, और उसके पीछे कुछ बात थी अलग अंदर में, उसका एक विशेष विज्ञान है कि जो जो चीजें दी ऋषि मुनियों ने हर तरह से समझाई है, उसके पीछे विज्ञान है, साइंस है उसके पीछे। मालूम क्या है? जैसे आए वैसे जाना। जन्म हमारे हाथ में नहीं, पराधीनता में है, पर मृत्यु स्वाधीनता में होनी चाहिए। जन्म पराधीनता में है तो मौत स्वाधीनता में होनी चाहिए। कारण बीच का जो धागा है, जीवन नाम का जो मिलाप है, उस धागे को सुरक्षित रखना हमारी जवाबदारी। पहली जड़ें उसकी संस्कृति की मजबूत करो। आपसे नहीं समझते, प्रेम से मेरे पास लाओ, मैं प्रेम से समझाऊंगी, सौगंध दूंगी नहीं पहले, पर प्रेम से बच्चों को समझाऊंगी, निश्चित समझाऊंगी, डांटूंगी भी नहीं। कई बार आते हैं बच्चे के ये लगा, मैं कही आ जाओ, फिर धीरे धीरे समझाएंगे। उस एक बच्चे को समझाया, स्वीकार कर लिया, पढ़ी लिखी है बच्ची, स्वीकार कर लिया, हमारा बात सही है। मैं किसी को कुछ नहीं कहती, सिर्फ जहाँ गलत हो तो प्रेम से सिर पर हाथ फिरा कर कहती हूँ, बेटा ये सही है क्या? जिस ढंग से तुम जी रखे हो वो पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति यहाँ नहीं, इस देश ने संस्कृति सारे विश्व में पहुँचाई, और पाश्चात्य की संस्कृति हमारे घर में लेकर आए। खान पान सब बिगड़ गया। होटल में बहुओं का, सासुओं का मन होता होटल में खाएंगे, कई होटल में गोबर है, रसोई घर में जान देखो बट कही है। होटल में क्या है खाना? चटपटी चीजें खाना, पच एसिडिटी हुए, पच गैस हुए, पच हार्ट फेल। जाओ, शुद्ध आहार है क्या? देखो ग्रंथों में उठा कर देखो हमारे लिए कैसा आहार बताया है, किस ढंग का आहार बताया है। आहार ऐसे डाल डाल कर शरीर को जहरीला बनाया, और समय के पहले मौत की तैयारियां। सब बिगड़ा हमारा। आहार शुद्ध रखो, जीवन को पवित्र रखो। इस विषय पर आगे चर्चा आई। आहार शुद्ध रखो, कब खाना, क्यों खाना, कितना खाना और किस लिए खाना, इसके 4 के उत्तर लेकर पुनः हाथ लगाओ उसको। और हमारी संस्कृति थी, जब थाली सामने आती तो कोई अतिथि मेहमान कोई आए, मेरे थाली का थोड़ा आहार दान दूं। कितने जन ये रोज भावना बातें है? बताओ कितने जन भावना बातें रोज है कि कोई अतिथि आए, मेरे हक का, मेरे थाली में आ गया तो मेरे हक का है, इसमें से कुछ मैं दूं। कितना है? कितने मिलेंगे बताओ? एक आध मुश्किल हो सकते हैं 2-4, थोड़ी बड़ी थोड़ी थोड़ी कोई संस्कृति की झलक दिखा रखे हैं। औरों की दृष्टि में अच्छे दिखो, ये सामाजिक दोष है। और हमारी संस्कृति जो है, खुद की नजर से भी मत उतरो। दुनिया की नजरों से कदाच उतर गए, अपने खुद की नजरों में मत उतरो। हम अपनी नजरों से उतर गए। दुनिया अच्छे ढंग से जीवन जिए तो दुनिया पलकों पर बिठाएगी, और नहीं जा तो अंदर से बाहर फेंक देगी। इस बातों को समझने की बहुत ज़रूरी है। आज के युग में किसी को भी किसका भी डर रहा नहीं, किसी को भय रहा नहीं। बाल बच्चों बुजुर्गों की मर्यादा रही नहीं, खान पीन की मर्यादा रही नहीं, ड्रेसों की मर्यादा नखी। बड़े घर के लोग, बच्चे वो जींस पैंट आती फाड़ते हैं उसको, या फटी हुई आती है, और वो गरीब पहने तो फटी हुई जींस पैंट, गरीब पहने तो क्या कहोगे? अरे 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 कने कपड़ा को नहीं, अने करोड़पति बैठता तो फाटोड़ी कपड़ा पहरे, पति बहन के धन को नहीं कही। वो पहने जब फैशन, और गरीब पहने जब गरीब। मैं बार बार पुनः समझाती हूँ, पाप अधिकतर बड़ा है, अधिकतर पाप बड़ा है तो धनवानों के महलों में ज्यादा पल रहा है। अनीति से आया हुआ धन, उसका विनियोग क्या होगा? गलत कामों में होगा। वो तो चोरी से माल मोरी, ऐसे ही होना है। थोड़ा समझो कि मेरी संस्कृति क्या है, मेरा धर्म क्या है। लौकिक धर्म है, जिसने लौकिक धर्मों को निभाया है वो आध्यात्म के धर्म में पहली सीढ़ी चढ़ सकता है, आगे नहीं। अब माँ बाप कहते, माँ बाप ने मारन वाला टाबर पैदा हुआ है।
जिस बाप की इच्छा खातिर 14 वर्ष वनवास में जाने वाले राम जी मेरे देश के हैं, नहीं है।